हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास हमारी 84 तक पहुंच गई थी। आज की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आज मेरे हिसाब से हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें आज की क्लास में, जिनको हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि टाइप 2 में आगे वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचते हैं। इनको आप अच्छे से ध्यान देना और मेरे हिसाब से बहुत ही संयम के साथ और धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करना। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ते हैं। ये तो पिछले क्लासेस पे बेस्ड ही है। 10 अंकों की संख्या संख्या क्या है? 7 9 x 0 1 2 3 4 1 y 6। ये 88 से डिविजिबल है, तो 88 का नियम क्या कहता है? 8 और 11 से डिविजिबल होगी। अब सुनो, देखो यहाँ पे आ रहा है 6। तो 6 आपको पता है 6 किसके साथ आता है? या तो 16 के साथ आ सकता है या फिर 56 के साथ आ सकता है। 16 के साथ या फिर 56 के साथ। अब देखो, अगर यहाँ जीरो रखते हो, अगर यहाँ पे जीरो रखोगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, दो बचेंगे 26। 26 तो जाएगा नहीं, 3 एरो ऐड करने पड़ेंगे। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जब यहाँ 3 रखोगे, 8 एकम 8, 5 बचेंगे, 56 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू 3 मिल गई आपको। वाई की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक है। आगे आओ, अब 11 का नियम लगाओगे। 7 x 7 7 7 3 9, ओ 7 3 10, तो 10 प्लस एक्स माइनस 9 9 9 1 10 7 6 16 बट्टे में 11, ठीक है। एक्स माइनस के 6/11, एक्स की वैल्यू कितनी रखने पर ये जीरो बन जाएगा? एक्स बराबर 6 रखने पर एक्स की वैल्यू भी मिल गई आपको 6। एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू भी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 86 में किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 2x + 3y की। 86 नहीं, 85, हाँ हाँ 85 85, क्वेश्चन नंबर 85 में वैल्यू पूछ रहा है एक्स प्लस वाई की। तो एक्स प्लस वाई की, एक्स की वैल्यू 6 है प्लस वाई की वैल्यू 3 है, 6 3 9 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 को देखो, 8 अंकों की संख्या है। अभी तो कुछ वही है हमारी पिछली बेस क्लासों पे। 5x 3 2 4 6 5 y 88 से डिविजिबल है। 88 से डिविजिबल 8 और 11, 8 और 11 का नियम लगाओगे। देखो लास्ट वाली आ रही है, तो 8 8 64, यहाँ से एक बचेगा। अब एक बच रहा, तो यहाँ y की वैल्यू 6 ही हो सकती है, क्योंकि 16 ही जाएगा 8 के टेबल से। y की वैल्यू 6 हो सकती है। अब 11 का नियम लगाओगे। एक्स से लगाओ पहले। 2 2 8, 8 और 6 14 प्लस एक्स माइनस 5 3 8, 8 4 12, 12 और 1 13। कितने हो गए? 13 बट्टे में 11, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना बचेगा? एक्स, एक सेकंड दोबारा ऐड करेंगे, क्योंकि 1 बच रहा है, वहाँ 10 आएगी नहीं, है ना। हाँ हाँ, कि 1 बच रहा है। देखो 5 3 8, 5 3 8, 8 4 12, 12 12 5 17, हाँ 17 होएगा। ये 17 आएगा, 17। तो एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी? यहाँ पे एक्स माइनस 3 बचेगा बट्टे में 11। जीरो बनाने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 3। एक्स बराबर कितना रखने का पड़ेगा? 3। वाई की वैल्यू कितनी है? 6। किसकी वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 86 में? 2x + 3y की। 2x + 3y की वैल्यू पूछ रहा है। सुनेंगे जरा। 2x, एक्स की वैल्यू 3 रखोगे, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 3 18 हो जाएगा। 6 और 8 18 कितने होते हैं? 24, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 24, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 को देखेंगे जरा क्या लिखा है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 एवं 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त हो? देखो, अब तुम्हारे पास 6 और 5 दोनों संख्याएं दे रखी हैं और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या क्या है? 61, 93, 91 और 97 ऑप्शन दे रखे। वो संख्याएं दे रखी जिससे विभाजित करना है, वो संख्याएं दे रखी हैं जिनको जिनको विभाजित करना है, और शेषफल 1 बचना चाहिए। तो चेक कर लो। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से अच्छा है मेरे हिसाब से चेक कर लो, फटाफट हो जाएगा। बड़ी संख्या बोल रहा था, पहले बड़ी पे ही आ जाओ। देखो 5 से विभाजित करोगे 95, 2 शेषफल बचेगा, ये तो हो नहीं सकती। ये इसमें करोगे, बिल्कुल ये हो सकती है 5 से। अब 6 से भी चेक कर लो। 6 से जाएगा 15 6 90, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी शेषफल 1 बच रहा है, 5 से भी 1 शेषफल बच रहा है, 6 से भी 1 शेषफल बच रहा है, यही आंसर हो जाएगा। तो फास्ट टेस्ट करने का तरीका एक यही है, जब तुम्हें संख्याएं भी दे रखी हो और ये भी बता रखा हो कि इससे विभाजित करनी है, तो फास्ट तरीका यही है, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि दोनों का एलसीएम निकालोगे 30 हो जाएगा, फिर करीब जाओगे 2 अंकों तक, 3 से मल्टीप्लाई करके 90 आएगा, फिर 90 पे 1 जोड़ोगे, वो सब वो झंझटबाजी है। मेरे हिसाब से ये अच्छा तरीका होता है इन सब टाइप के क्वेश्चनों को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पे चलते हैं। सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या क्या है जिसमें 6 7 एवं
6 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 और 4 शेष बच रहे। 6 से भाग दे रहे हो तो 3 शेष बच रहा है, और 7 से भाग दे रहे हो तो 4 शेष बच रहा है। देखो संख्याएं दे रखी हैं तुमको, विभाजित किस किस को करना है, 81, 94, 83, 84, ये संख्याएं हैं। ठीक है, ये सारी संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन ने बोला है बड़ी संख्या, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को चेक करो। जब बड़ी संख्या को 3 से विभाजित करोगे, देखो 6 से भाग करोगे तो 6 15 6 के 90 हो जाएगा, 4 शेष बचेगा, या तो ये तो है नहीं। अब इससे पहले 84 पे आओगे, 12 84, देखो 6 कम 6, 2 बचेंगे, 6 6 24, ये तो पूरी की पूरी कट गई, 14 6 84, ठीक है, ये भी नहीं है। अब 83 पे आओगे, 6 कम 6, यहाँ से 2 बचेंगे, 6 थी 18, 5 शेष बचने, बचाने 3 है, यानी ये भी नहीं है। 6 कम 6, 2 बचेंगे, 6 थी 18, 3 शेष बच रहे हैं, 6 का नियम सही कह रहा है। 7 से और चेक कर लो, 7 एकम 7, यहाँ से 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 7 एकम 7, 4 शेष बच रहे हैं, यानी 7 का नियम भी सही है, तो यानी 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है मुझे, जब संख्याएं भी दे रखी हो ये भी बता दे कि किनको विभाजित करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 पर। ठीक है, फास्ट तरीका होता है और रिलायबल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे देखते हैं। उस दो अंक अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों की संख्याएं बराबर हैं। देखो इकाई और दहाई के स्थानों की संख्याएं के बराबर किस किस के होते हैं, या तो 11 हो सकता है, या 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, ठीक है, 44 हो सकता है, जिनके इकाई और दहाई दोनों के अंक कैसे हैं, बराबर है। इकाई और दहाई दोनों के अंक कैसे हैं, बराबर है। अब पहले वाली क्वेश्चन लाइन बोला अभाज्य संख्या, तो अभाज्य तो सिर्फ इसमें 11 ही है, क्योंकि ये भी 2 से चली जाएगी, 3 से चली जाएगी, 4 से चली जाएगी, और बाकी 11 से टेल में तो है ही, इनमें से कोई से अभाज्य नहीं है ना। के अंकों का योग बताना है, तो 11 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9090 पर। 6 अंकों वाली संख्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ सीखने वाला है ना। 6 अंकों वाली संख्या 479 XYZ किस किस से विभाजित है, 7 11 और 13 से विभाजित है। 7 11 13, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, पेन खत्म हो जाते हैं, पेन खत्म हो जाते हैं। पेंसिल से काम चल सकता है क्या, पेंसिल से काम चल सकता है, पेंसिल से काम चल नहीं पाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। हाँ तो एक बार फिर, ठीक है, वो थोड़ा पेन खत्म हो गया था। हाँ तो 7 11 और 13 से विभाजित है। सुनेंगे जरा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इन सबका एलसीएम चेक करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते ही आप भी जब एक बार सोल्व कर लोगे उसके बाद आप भी समझ जाओगे क्या होता। इन सबका एलसीएम देखोगे, 11 7 77 हो जाएगा, इंटू 13, 13 7 91 का 1 हासिल गए 9, 13 7 91 और 900 हो जाएगा, 1001 आया। क्या आया, 1001। अब सुनो जरा, जब भी ये कंडीशन है कि इनका कोई भी संख्या अगर हमारी 101 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किसी भी संख्या की, जैसे मान लो 41 की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या मैं 1001 से 41 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनकी खासियत पता है क्या है, ये रिपीट करेंगे अपने आप को, 4141। अगर मैं इसकी करता हूं तो ये आएगा 41041, 41 एकम 41, हाँ 410 और फिर 0 आएगी और 41 एकम 41। ठीक है, 41041। ठीक है, ये रिपीट करती हैं अपना आपको, क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1001 से, तो क्या होगा इसमें भी, क्या होगा, ये रिपीटेशन होगी। जैसे 479 रिपीट होगा 479 से, ये रिपीट होता है, इसमें ये चीज़ है, ये रिपीट होता है, ये क्या होता है, रिपीट होता है। तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी, ये z की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू पूछा क्वेश्चन नंबर 90 में, y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स, y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो y और z कितना होता है, 9 और 7 16 हो जाएंगे, डिवाइड बाई x वैल्यू 4 है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बच जाएगा, 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे, इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे कि ये रिपीटेड होता है। जब भी आप चेक कर सकते हो 1001 में अगर आप किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करोगे तो रिपीटेड होगा। ठीक है, अब 479 बार बार रिपीट होगा, तो यही एक बेस्ट तरीका है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखोगे तो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर।
क्वेश्चन नंबर 91 देखो क्या कह रहा है। 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से विभाजित नहीं है। 1000 से छोटी यानी 1 से लेकर के 9,999 तक। 1000 से छोटी बोल रहा है, 1000 को नहीं कह रहा। 1000 तक बोलता तो अलग बात होती, अब 1000 से छोटी बोल रहा है। तो 5 से विभाजित ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? 5 से विभाजित पहले निकाल लेते हैं। तो क्या करोगे, देखो बहुत ही आसान तरीका होता है। 999 में 5 का डिवाइड देना चालू करो। कितनी बार जा सकता है? देखो 5 एकम 5, ठीक है, 4 बचेंगे, 5 निम 45, फिर 4 बचेंगे, फिर 5 निम 45, ठीक है। 199 बार जा सकता है। जो शेषफल बच रहा है उसको छोड़ दो। जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड चला जाए उतनी ही संख्याएं हैं, यानी 1 से लेकर के 299 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाती हैं? 199 संख्याएं हैं। अगली 7 की भी चेक करनी है हमको। तो 999 में 7 से विभाजित करोगे। 7 एकम 7, यहाँ से बचेंगे 2, 7 चौक 28, फिर यहाँ से बचेगा हमारा 1 और 7 दूनी 14, फिर 7 बचेगा शेषफल, उसको छोड़ देंगे। ऐसी संख्या कितनी है? 142 ऐसी इतनी संख्याएं हैं। लेकिन ऐसी कुछ संख्याएं भी हैं जो हमने डबल काउंट कर ली होंगी, क्योंकि ऐसी कुछ बहुत सारी संख्याएं आएंगी जो 5 से विभाजित होती है और 7 से विभाजित होती है। तो ऐसी संख्याएं हमने डबल काउंट कर ली। तो इन दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 35। तो 999 को क्या करना पड़ेगा? 35 से और विभाजित करना पड़ेगा। ऐसी पता लगानी पड़ेंगी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो हमने डबल काउंट कर ली। जैसे कि 35, 70, 5 से भी चला जाएगा, 7 से भी चला जाएगा, है ना, और है ना। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं आएंगी जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। तो 35 से कम 35, और 35 दूनी 70 कर दो ना, हाँ 35 दूनी 70 हो जाएगा। यहाँ से 9 और यहाँ से 2 बचेगा, फिर यहाँ से 9 उतार लोगे। फिर ये कितनी बार जा सकता है? 8 3 24, 8 बार। 8 पंजे 40 की 0, हासिल गए 4, 8 3 24, 4 28, ठीक है। शेषफल 9 बचेगा, 19 बचेगा, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसी 35 से विभाजित संख्या कितनी है? 28 है। सुनो जरा, अब क्वेश्चन में देखो क्या बचा। 199 5 से विभाजित संख्याएं हैं, 142 7 से विभाजित संख्याएं हैं, और माइनस कर दोगे जो हमने डबल काउंट कर ली। एक बार लाइन को और पढ़ोगे, उसने कहा कि और 5 और 7 से तो विभाजित होते हैं लेकिन 35 से विभाजित नहीं होती हैं। और तो 35 से विभाजित संख्या कितनी है? 28। तो 28 दोबारा से माइनस कर दो, 2 बार 28 माइनस करना पड़ेगा। सुनेंगे जरा आप, टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9 और 2 11 का 1 हासिल गया 1, 5 4 14 का 5 हासिल 14 का 4 हासिल गया 1, और ये 341 माइनस के 56 करोगे। 11 में से 6 जाएंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। 13 में से 5 जाएंगे, 8 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 2। क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में यही पूछा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो 285, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 285 इतनी संख्याएं हैं जो 5, मतलब समझ गए ना? हाँ 285, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बड़े ही आराम से समझाया जाएगा और बड़े ही प्यार से सीखा भी जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट पेज पे करूँगा, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 92, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। 5 अंकों वाली संख्या 5 3 8 x y ये संख्या है। 3 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित है। 3 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाए हमको। सुनो जरा, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब ये एग्जाम में आया सभी टीचरों को हिला कर रख दिया, ठीक है। अब तो शायद इसके और सॉल्यूशन पड़े होंगे, लेकिन एक अच्छा सॉल्यूशन मैं ही बताना जानता हूँ, और एक अच्छा सॉल्यूशन हमें भी पता है इस क्वेश्चन को करने का। सुनो, सबसे पहले 11 का नियम लगाओगे। 11 का नियम क्या कहता है? 8 5 13 प्लस वाई, 13 प्लस वाई माइनस 3 और माइनस एक्स बट्टे में 11। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा? देखो 10 प्लस वाई माइनस एक्स बट्टे में 11। अब 11 से विभाजित करने होने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 11 से डिवाइड होने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। भाई 11 से विभाजित होने के लिए इन दोनों का अगर डिफरेंस 1 होगा, दोनों को अंतर 1 होगा, तो वो 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 से 11 चला जाएगा, 11 का नियम सेटिस्फाई होगा तभी होगा, ठीक है। दोनों का अंतर अगर डिफरेंस दोनों का 1 है तो वो 11 से विभाजित होगा तभी। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन आती 3 से विभाजित वाली संख्याएं। जरा चेक करो। 5 और 3 8,
8 और 8 16, कितना हो गए 16 प्लस एक्स प्लस वाई बट्टे में 3। अब देखो जरा, 3 से विभाजित तो वो संख्याएं होती है जो 3 के टेबल में आती हैं। अब 16 के बाद एक तो होती है 18, कौन सी होती है, एक तो होती है 18। अब 18 कब आ सकती है, जब इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी भी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू भी 1 हो, इसकी भी वैल्यू 1 हो। अब देखो, लेकिन पिछली कंडीशन हमारी क्या थी कि दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इन दोनों के हिसाब से दोनों का डिफरेंस क्या बन रहा है, 0। तो ये तो हो नहीं सकती, 1 1 तो हो नहीं सकती। 18 के बाद आती है अगली संख्या, आती है 21। 21 के लिए क्या कर सकते हैं, एक की वैल्यू 5 जोड़ना पड़ेगा, तो एक की वैल्यू 3 हो जाएगी, एक की वैल्यू 2 हो जाएगी, या एक की वैल्यू 2 कर लो क्योंकि ये माइनस का एक्स है। इसकी वैल्यू 2 कर लो, इसकी वैल्यू 3 कर लो, इसकी वैल्यू 2 कर लो, इसकी वैल्यू 3 कर लो, दोनों का डिफरेंस देखोगे 1 आ रहा, यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। एक्स की वैल्यू 2 मिल गई, वाई की वैल्यू 3 मिल गई। वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 2 है तो यानी 4 हो जाएगी, प्लस वाई की वैल्यू 3 है तो 9 हो जाएगी। 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान और बड़ा ही अच्छा तरीका है ये, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर इस वीडियो को कोई देखने आ रहा है तो वो पहले इसी सॉल्यूशन के लिए आएगा, मेन इसी सॉल्यूशन के लिए आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन इतना बढ़िया है। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, क्वेश्चन इतना बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई बंदा कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखने आ रहा है तो पहले इस क्वेश्चन के लिए जरूर आएगा, 92 क्वेश्चन के लिए जरूर आएगा, मेरा इतना मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। देखो बीच बीच में डालते हैं, बाकी फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं। यदि संख्या 1005x4 8 से पूर्णतः विभाजित है तो 8 के सबसे छोटे मान के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। 8 का सबसे छोटा मान, देखो यहाँ पे अगर 0 रखोगे, 0 रखोगे, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, यहाँ से 2 बचेंगे, 8 या 24, तो x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, क्योंकि 0 रखने पर ही काम चल गया, तो x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। जब 200 को एक ऐसे धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। देखो 200 को x के कितने मान हो सकते हैं, देखो 200 को अगर किसी संख्या से विभाजित कर रहे तो 8 शेष फल बच रहा है, यानी संख्या क्या हो गई, वो 192 हो गई। क्या हो गई, 192 हो गई। सुनो जरा, अब 192 के आप क्या करोगे, फैक्टर काटोगे। 2 नीम 18, 2 छिक्के 12, 2 से कहा जाएगा 48 बार, 2 से जाएगा 24 बार, 2 से जाएगा 12 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार। कर लोगे फैक्टर, बिल्कुल कर लोगे। अब सुनो अगली कंडीशन में क्या करना है, इन सबको गिनो। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। अब हमें गिनने फैक्टर, फैक्टर गिनने हैं। फैक्टर गिनोगे तो कितने आएंगे, दोनों में एक जोड़ दो, इसमें भी एक जोड़ दो, इसमें भी एक जोड़ दो, पावर में एक जुड़ जाता है, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। 6 और 1 7, 7 इंटू 1 और 1 2, तो 7 दूनी 14 ऐसी संख्याएं हैं। कितनी है, 14 ऐसी संख्याएं हैं जो कि दो मतलब 192 को काट देंगी। लेकिन उसने कहा कि भाई 8 रिमाइंडर बचना चाहिए, 8 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 8 तक जितने भी फैक्टर होंगे उन सबको हम माइनस कर देंगे। 8 तक कैसे, 200 में चेक करोगे, 192 में चेक करोगे। देखो 192 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से, 7 दूनी 14, और 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 से हो जाएगा, ठीक है। 9, बस 8 तक ही चेक करना था, 8 तक ही चेक करना है। तो 3 और 3 6, इसमें से 6 माइनस करोगे, कितने फैक्टर मिल गए, 8 फैक्टर मिल जाएंगे। कितने फैक्टर मिल जाएंगे, 8 फैक्टर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। 95, 94 होगी, 95 देखो संख्या क्या है, 94 स्टार 2 3 5 7 में स्टार के स्थान पर क्या आएगा, जबकि संख्या कितने से, 11 से विभाजित है, तो 11 का नियम लगा दो। 9 और स्टार, इसकी जगह x मान लो, 9x 12, 12 7 19, 19 प्लस x माइनस 4 2 6, 6 5 11 बट्टे में 11, कितना बचेगा, x प्लस 6 बच रहा है, x प्लस 8 बच रहा है, x प्लस 8 बच रहा है, x प्लस 8 बच रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, x की वैल्यू कितनी हो सकती है, बट्टे में 11 आएगा। भाई 11 डिवाइड करने के लिए x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है।
आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि और कुछ करना ही नहीं है। 95 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 96 पर। 96 को देखेंगे एक बार। 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है, बिल्कुल 94 की तरह है। 732 को अगर किसी से विभाजित कर रहे हैं तो 12 शेष बच रहा है, यानी 720 वो संख्या है। 720 को आप फैक्टर काटोगे, फिर से 2 से काटोगे 360 बार जाएगा, फिर 2 से काटोगे 180 बार जाएगा, फिर 2 से काटोगे 90 बार जाएगा, 2 से काटोगे 45 बार जाएगा, 3 से काटोगे 15 बार जाएगा, 3 से काटोगे 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे 1 बार जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फैक्टर गिनने। जब फैक्टर गिनते हैं तो 2 गिनो पहले, 1 2 3 4, कितने, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब गुणनखंड गिनने होते हैं तो क्या करते हैं, इन सब में एक एक जोड़ देते हैं, यानी ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। 5 दूनी 10, 5 या 15 दूनी 30 हो जाएगा। 30 ऐसे फैक्टर हैं जो कि 732 को पूरा पूरा काट देंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 12 तक ऐसे निकालने पड़ेंगे, 12 तक छोड़ने पड़ेंगे। जब 12 तक छोड़ने की बात आती है तो क्या करेंगे, पहले गिनेंगे 720 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। 2 भी डिवाइड कर देगा इसको, 3 भी डिवाइड कर देगा। कहाँ तक, 12 तक गिनने हैं। 4 भी डिवाइड कर देगा, 5 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा, 7 नहीं कर पाएगा, 7 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। 8 डिवाइड कर देगा, 9 डिवाइड कर देगा, 10 डिवाइड कर देगा, 11 भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, और एक 12 इसको डिवाइड कर देगा। तो कितनी संख्याएं हो गई हैं, 5 4 9 और एक 10। इसमें से 10 माइनस करोगे तो टोटल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 20। आंसर क्या आ जाएगा, 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। 97, यदि 6 अंकों वाली संख्या क्या है भाई, x35624, ठीक है, और एक और संख्या दे रखी है 1257y4, ठीक है, क्रम से 11 और 72 से, ये 11 से है, ये 72 से विभाजित है। ठीक है, ठीक है, तो नियम पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो 5 2 7, x + 7 माइनस 3 6 9 4 13 बट्टे में 11। अब देखो कितना बचेगा, x माइनस के 6 बट्टे में 11। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब यहाँ से y इसके थ्रू y की वैल्यू निकालनी है। y की इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 8 और 9। तो 8 का नियम लगा दो डायरेक्ट, 8 का नियम लगाओगे, y बराबर 0 रखोगे, y बराबर 0 रखोगे, 70 हो जाएगा। 8 6 64, 8 6 64, तो y बराबर 0 रखने पे काम हो गया हमारा। तो y बराबर 0 रखने पे ही काम हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 97 में और कुछ पूछा है क्या, मतलब और कुछ विशेष ध्यान कहा है कुछ, नहीं वैसा कुछ कहा ही नहीं है इसमें, वैसे तो कुछ भी नहीं कहा है कि भाई इतना ही होना चाहिए या फिर वो होना चाहिए, मतलब निम्नतम मान होना चाहिए या फिर उच्चतम मान होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो 8 8 64 और फिर 6 बचेंगे, 8 8 64 फिर से वो हो जाएगा। यानी y की वैल्यू सुनो, y की वैल्यू एक तो 0 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 9 का नियम भी लगाना चेक करना पड़ेगा, 9 का नियम भी। एक y की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 8 8 8, क्योंकि 8 9 72, 8 3 24, एक y की वैल्यू इसमें 8 हो सकती है। ठीक है, 3 हो सकती है। अब 9 का नियम लगाना पड़ेगा ना, 1 और 2 3 5 8 8 7 15 15 4 19, 19 0 जोड़ोगे तो 19 9 के टेबल से नहीं कटता, 19 में 4 जोड़ोगे 19 23 23 9 के टेबल से नहीं कटता, 19 में 8 जोड़ोगे 27 27 9 के टेबल से कटता है, 27 9 के टेबल से कटता है। आप डायरेक्ट 9 का नियम भी लगा करके आंसर लगा सकते थे। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। वैल्यू फाइंड किसी करनी है क्वेश्चन नंबर इसमें, 5x माइनस 2y की। तो 5x की वैल्यू कितनी है, 30 हो जाएगी, माइनस y की वैल्यू कितनी है, 2, ये 16 हो जाएगा। 30 में से 16 जाएंगे तो 14 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 14 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से विभाजित है ना ही 7 से विभाजित है। 200 से 800 तक, सुनो जरा, 200 से 800 तक की बात कर रहा है वो, 200 से 800 तक बोल रहा था, इंक्लूड करना। पहले काम करते हैं, 1 से लेके 800 तक देख लेते हैं 5 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 5 से देखो, 800 में कितने का, 5 का विभाजित डिवाइड दोगे तो कितनी बार चले जाएगा, ये 16 बार, यानी 160, तो ये हो गई। 7 से भी चेक कर लोगे, 7 से भी चेक कर लोगे, 7 से इसको भाग करोगे 800 को 7 से, तो 7 एकम 7, यहाँ से 1 बचेगा, 7 एकम 7,
फिर यहाँ से 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 114 संख्या ये हो गई। ये हुई है 1 से लेकर 800 तक, ठीक है। लेकिन हमको बतानी 200 से लेकर 800 तक क्या करोगे। अब 1 से लेके 199 तक माइनस कर दोगे। 5 से विभाजित संख्या कितनी हो जाएंगी, 199/5, तो 5 या 15, और यहाँ से बचेंगे 5 नहीं 45, और 7 से विभाजित संख्या कितनी होंगी ऐसी 199 क्यों लेके ले रहे, क्योंकि 200 हमने पहले वाले में इंक्लूड कर लिया, इसलिए छोड़ना पड़ेगा। 7 दूनी 14, यहाँ से बचेंगे 5, 7 अट्ठे 56, 28 संख्या ये हो गई। सुनेंगे जरा, अब सुनो, 1 से लेकर 800 तक इतनी संख्याएं हैं, और लेकिन इसमें से 200 से 800 तक बतानी थी, तो हमको इसे माइनस करनी पड़ेंगी। टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 5 से विभाजित टोटल संख्या कितनी है, 5 से विभाजित टोटल संख्या कितनी है, 160 में से जब ये जाएंगे तो 121, तो ये होगी। 7 से विभाजित संख्या कितनी हो जाएंगी, 7 से विभाजित देखो, 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे, और 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेंगे, 86 संख्या ये होगी। लेकिन सुनो, अभी क्वेश्चन में यही काम खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में एक और चीज गई। क्वेश्चन में क्या एक चीज और हो जाती है इस क्वेश्चन में, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो कि 3 और 5 से दोनों से विभाजित हो जाएंगी। 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएंगी, यानी 35 से विभाजित हो जाएंगी। कितने से विभाजित हो जाएंगी, 35 से विभाजित हो जाएंगी। जब 35 से विभाजित हो रही है तो पहले क्या करेंगे, 800 में 35 का डिवाइड दोगे, 35 का डिवाइड दोगे, 35 दूनी 70 हो जाएगा, यहाँ से 10 बचेगा, फिर 35 दूनी 70 हो जाएगा, 22 संख्याएं आ गई, ठीक है। लेकिन हमको 200 से 800 तक गिननी है, तो 200 तक माइनस करनी पड़ेंगी। 200 तक माइनस करोगे तो कितनी आएंगी, 35 दूनी 70 दूनी 40, 5 आएंगी। कितनी आएंगी, 5 आएंगी, 175 हो जाएगा। तो टोटल कितनी संख्या मिल गई, 17 ये मिल गई। अब सुनो जरा, बड़ा ही अच्छा और छोटा क्वेश्चन बचा। अब देखो कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, थोड़े यहाँ कर देते हैं सोल्व। सुनो, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। 121 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 5 से विभाजित हो रही हैं, 86 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से विभाजित हो रही हैं। लेकिन हमने क्या करा, 17 ऐसी संख्याएं जो 2 बार गिन ली। दोनों को ऐड करोगे, 6 और 1 7, 8 2 10 की 0 हासिल गया 1, और 1 और 1 2। 207 में से 17 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 190 बचेगा। 190 ऐसी संख्याएं जो कि 5 से और 7 से विभाजित हो रही हैं। लेकिन काम अभी यहीं खत्म नहीं हो, क्वेश्चन कह रहा है जो कि ना तो 5 से विभाजित हो ना ही 7 से विभाजित हो। हमने निकाली जो कि इनसे विभाजित हो रही हैं, क्वेश्चन बताना जो ना विभाजित हो। तो टोटल नंबर कितने होते हैं भाई, 200 से 800 तक अगर मैं जाता हूं तो कितने नंबर बैठेंगे, 200 से 800 तक अगर मैं जाता हूं तो कितने नंबर बैठेंगे, 200 से 800 तक ये देखो 600 तो डिफरेंस है, प्लस 1 जोड़ देते हैं 601 बैठेंगे। इसमें से 190 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 1, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1, और यहाँ से बचेंगे 10, 10 में से 9 जाएंगे तो हमारे देखो 11 में से एक में से 0 गए 1, 10 में से 9 जाएंगे फिर से 1, और यहाँ बचेंगे 5, 5 में से 11 4, 411 नंबर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के मज़ेदार क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करूँ या फिर उससे पहले मैं एक क्वेश्चन 90 कौन सा था 90 की बात करूँ तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इन दोनों क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करो और इनके कॉन्सेप्टों को याद भी कर लो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ। अब कल हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 3, आज टाइप 2 खत्म हो गई, कल टाइप 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।